जी तमाम देखने सुनने वालों को आंसर का सलाम मसरून कादर मुतलक आपको दुनिया आखिरत की कामरानियाँ अता कर। जी वो क्या नाम है, मुबीर फारूक शायद नाम है उनका। उन्होंने एक व्लॉग किया और उस व्लॉग में उन्होंने बताया कि मैंने ऐसे घोड़े दौड़ाए, ये किया वो किया, कि इमरान खान को इक़्तिदार मिल रहा है। तो मुझे वहाँ से ये पता चला कि जब तक कि वो माफ़ी नहीं मांगते हम उसे कुछ नहीं देंगे। तो मैंने सवाल किया कि जब आवाम उसे, सारी आवाम कह रही है कि उसे दो, तो मुझे आगे से जवाब मिला कि अगर औलाद नशा मांगे तो बाप नशा दे देगा। मिसाल तो बड़ी अच्छी दी है। ये खुदादा सलाहियत है, अल्लाह ने मुझे एक सलाहियत दी है। जो एडिक्ट लोग होते हैं ना, नशा करने वाले, उनका इलाज का मुझे अल्लाह ने बख्शा है, मैं बहुत अच्छा माहिर हूँ। जितने भी हॉस्पिटलों में इलाज होता है ना, उनसे बेहतर अच्छा इलाज मैं करता हूँ। मैं अपने ऑफिस में मेरे इस वक्त 2 मेरे पास ज़ेर इलाज है। और एक साइकोथेरेपी होती है जो मेडिसन के साथ साथ गुफ्तगू से की जाती है, वो भी अल्लाह ने मुझे दे रखी है, पर मैं नहीं जानता क्यों दी है, वो अल्लाह की नेमत है। और साइकोथेरेपी मैं बहुत अच्छी करता हूँ और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है नशे वालों के मतलब। अब मैं उस पर थोड़ी सी बात करके समझाऊंगा। जिस घर में एक फर्द नशा करता है ना, वो नशा करता क्यों है, ये मेरी बातें, मेरी वीडियो किसी भी साइकोलॉजिस्ट को दिखा लेना, माहिर नफ्सियात को, और उसे कहना कि वो मेरी बातों से एग्री हैं या नहीं। जितने नशा करने वालों के हज़ारों के मैंने इंटरव्यू किए हैं, हज़ारों की बातें मैंने सुनी हैं। मैं जेल के अंदर रोज़ाना ना 20-30 नशेई जाते हैं। मैं जेल में सालों रहा हूँ और मैं हर एक से पूछगिछ करता रहा हूँ और उनके इलाज करता रहा हूँ, और वहाँ पे मैंने ये ट्रेनिंग हासिल की है। जिसे भी पूछोगे ना, वो बुनियादी वजह महरूमियाँ बताएगा। उसका ज़िम्मेदार वो अपने वालिदैन को करार देगा, उसे ज़िम्मेदार वो अपने बहन भाइयों को देगा कि मेरे बहन भाइयों का रवैया मेरे साथ ऐसा था, मेरे वालिदैन का मेरे साथ रवैया ऐसा था, मेरी ये बात नहीं मानते थे, ऐसा करते थे, जिस वजह से मैं नशे में लगा। जिस घर में 2 नशेई हो ना, अहले महल्ला उनके बारे में पता क्या कहते हैं कि इनके वालिदैन की ना तरबियत का असर है, वो इसकी तरबियत अच्छी नहीं कर पाए। और नशे वालों का इलाज डंडा नहीं होता। आज तक मैंने एक भी एडिक्ट को नहीं देखा जिसको का इलाज डंडे से हुआ। डंडा इलाज नहीं होता। एक और मैं बहुत बड़ी टिप देने लगा हूँ जो कि डॉक्टर नहीं बताते, लेकिन मैं बता देता हूँ। जो ज़हनी तौर पे मेंटल हो चुका होता है ना, मुकम्मल मेंटल, उसके कोई होश हवास नहीं होते, जो मेडिसन उसको दी जाती है ना, वही मेडिसन एडिक्ट को दी जाती है कि नशेई को दी जाती है। यानी कि एक मेंटल में और एक एडिक्ट में कोई फ़र्क नहीं होता। दोनों की ज़हनी कैफियत में कोई फ़र्क नहीं होता, वही मेडिसन उसको दी जाती है। जैसे साइकोथेरेपी उनकी की जाती है, उससे बढ़ के साइकोथेरेपी यहाँ पे की जाती है। और जब नशे पे लगे होते हैं ना, उनको सबसे ज़्यादा गुस्सा अपनों पे आ रहा होता है। और वो क्या कहेंगे, इनकी इतनी जायदाद है, मुझे हिस्सा नहीं दे रहा है, इतना कमा रहे हैं, मुझे नहीं दे रहे, मैंने इतना कमा के इनको दिया, आज मैं मांगता हूँ तो मुझे नहीं देते। और शदीद नफ़रत उसके दिलों में अपनों के मतलब होती है। और मैं पता क्या करता हूँ, ये चंद दिन पहले की भी बात है कि बंदे का मैंने करवाया और वो भी ऐसे ही कह रहा था, और मैंने उसे हंसी से एक दिन कहा, मैंने कहा यार तेरा जिस दिन इलाज मुकम्मल हो जाना ना, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जिन को आज बुरा कह रहा है ना, तो उन्हें सबसे जाके माफ़ी मांगनी है। और हुआ भी ऐसा। नशा करने वाला हमेशा यही साबित करता है कि मेरी हक तलफी होती है, और उस वजह से मेरी टेंशन इंतहा को पहुंची, और उस टेंशन को दूर करने के लिए मैंने ये रास्ता अख्तियार किया। जब उसका इलाज हो जाता है ना, ठीक हो जाता है, वो सबसे पहले जाके अपनों से माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ी दे दो, मुझे माफ़ी दे दो, मुझे माफ़ी दे दो, मैंने गलती की, मैंने गलती की। ये 100% अलामत होती है किसी एडिक्ट के ठीक होने की। और एडिक्ट को डंडे से नहीं ठीक किया जाता,
मैंने घरों में देखा है, बड़े बड़े अच्छे घरानों को बर्बाद होते देखा है। ये अंदाज़ा लगा लो आप कि एक घर के 6 फर्द हों, 4 नशे पे हो, 2 ना हों, 2 चोर हों, 4 नशे वाले हों। और चोरी वाले तो कुछ ना कुछ सामान ला के बाप को देते हैं, बाप कहे कि चलो ये घर का कोई खर्चा सिस्टम तो चला रहे हैं, और वो डंडा पकड़े और उनकी मारकटाई करे और उनको तंग करे, उनके साथ ज़हनी अंडरस्टैंडिंग पैदा ना करे, अपने घर के अंदर एक कम्बिनेशन पैदा ना करे, तो उस घर की हालत क्या होती है? नशा करने वाले से और कुछ नहीं ना होगा। वो जाता जाता ना नमक की उठाएगा, एक मुट्ठी भरेगा और चुपके से हंडिया में डाल के हंडिया ख़राब कर देगा, क्योंकि हंडिया से उसे गर्द नहीं होती, उससे तो नशे से होती है। वो क्या करेगा कि गिलास पकड़ा, पानी पिया, आसा हाथ से छोड़ेगा, नीचे जाके गिर के टूट जाएगा। वो बाप के बेड पे जाके ना पानी गिरा देगा, बहाने से सालन गिरा देगा। उसे अपने कपड़ों से भी गर्ज नहीं होती, वो वॉशरूम में जाएगा और इस तरीके से यूज़ करेगा कि वहाँ से बदबू आना शुरू हो जाएगी। वो नाक साफ करेगा ना, नाक साफ करके आगे बेड शीट से हाथ साफ कर लेगा। और उसने थूकना होगा, वो दीवारों पे थूकेगा। अगर किसी ने बाप से कर्जा लेना हो, मेरी हर बात जो है ना, ये मैं जो फैमिली की सुना रहा हूँ, ये पूरी 100% मुल्क की बात होगी, जरा गौर से सुनना। अब बाप मकरूज है, बाहर कर्जे वाला आएगा ना, तो जब बाप कहेगा ना कि बेटा ज़रा बाहर जाके कहना कि मेरे अब्बू घर पे नहीं है, तो वो पता क्या कहेगा जब अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी? मेरे अब्बू कह रहे हैं मैं घर पे नहीं हूँ। वो कहेगा, ओए, वो हैरान हो जाएगा कि इसका बेटा इतना अच्छा, इतना ईमानदार, सच बोल रहा है। वो उसे पूछेगा तेरे अब्बू के पास पैसे हैं? वो कहेगा जी वो तो सांप बन के बैठा होगा, इतना पैसा है उसके पास। वो कहेगा और बाहर निकल जाएगा और वो वहाँ फड्डा डाल के बैठ जाएगा कि मेरे पास प्रूफ है, तेरा बेटा बहुत अच्छा है, बड़ा नेक है, उसने सच बोला कि तू घर में है, और दूसरा भी उसका सच है कि तेरे पास पैसे हैं। वो घर तबाह बर्बाद हो जाएगा। वहाँ मेहमान आएंगे और मेहमानों के साथ भी ऐसा बिहेव होगा, जब घर में गंदगी देखेंगे, हर तरफ बदबू देखेंगे, तो घर में मेहमान आने भी बंद हो जाएंगे। ठीक है, वो हमसायों से किसी से सालन मांगेंगे, उनको कुछ सालन भी नहीं देगा, सारे लोग उनका बाइकाट कर देंगे, एक टके की इज्जत उनकी वहाँ नहीं रह जाएगी। ऐसे घराने मैंने देखे हैं। इलेक्शन के दिनों में मैंने देखा है उम्मीदवार हर एक से वोट मांगते हैं, ऐसे घर वालों की बारी आएगी तो आगे गुजर जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ये करेंगे अच्छा यार मैं करूँगा। वो किसी को पैसे थोड़े से दे के भेज जाएगा कि उनके घर जाके ना उनको दिया और उनसे शनाख्ती कार्ड लिया, और उनके घर का हर फर्द जो है ना अलग अलग उम्मीदवारों को जाके कहेगा जी हमारे 8 वोट है, कितने पैसे देते हो। हर एक वक्री वक्री जाके डीलिंग कर रहा होगा, और एक टके की उनकी मुआशरे में इज्जत नहीं रहेगी। और आगे आ जाओ, मैंने ऐसे घराने भी देखे हैं, ऐसे उजड़ के बस्ते भी देखे हैं। और वहाँ क्या है कि सबको बिठा लो, हर एक की पूछो, और पूछ के उनको समझाओ कि बेटा सबसे बुनियादी चीज़ है इंसान की इज्जत, वक़ार, अना, खुदी। अगर आप लोगों ने कोई गलतियाँ की हैं तो उसमें मैं भी हिस्सेदार हूँ, मैं भी खताकार हूँ। बेटा देखो हम एक ख़ानदान हैं, और इस ख़ानदान की इज्जत भरम कायम रखने के लिए हम सबको मिलके कुछ ना कुछ करना होगा, हैं? और वो करने के लिए जब आपस में इत्तेहाद से, इत्तेफाक से एक मामले को तय कर लेंगे और इरादा और अज़म कर लेंगे, वो घराना ठीक होना शुरू हो जाएगा। वो क्या करेंगे कि काम भी शुरू कर देंगे, मजदूरी भी शुरू कर देंगे, कमा के लाना भी शुरू कर देंगे, इलाज भी होना शुरू हो जाएगा, ठीक होना भी शुरू हो जाएंगे, और उनमें से वो कुछ ना कुछ बचत भी करना शुरू कर देंगे, आहिस्ता आहिस्ता कर्ज भी उतारना शुरू कर देंगे। जिनके कर्ज देने उनको बिठा के जब सारी फैमिली कहेगी कि हमारी गलतियाँ थी, अब हम सब ने मिल के फ़ैसला किया है कि हमने स्टैंड होना है, लोग उनको सपोर्ट भी करेंगे, बिजनेसमैन उनको सपोर्ट भी करेंगे।
ठीक है, वाक़यात मेरे पास बहुत हैं, लेकिन हर एक की इज़्ज़त रखना, राज रखना, ये मेरा अखलाकी फ़र्ज़ है, इसलिए मैं किसी और का नहीं बता सकता। मैं अपने भतीजों के मतलब बता देता हूँ कि मेरे 2 भतीजे नशा करते थे, उनकी वजह से मेरे भाई का भी बाद औक़ात किसी से झगड़ा हो जाना, मेरे दूसरे भतीजों का भी हो जाना। किसी को चीर चोरी कर लेनी, किसी से बहाने से पैसे ले लेना, सारी बात है, नशा पूरा करने के लिए ऐसी हरकतें करना। उनके मुतअद्दिद बार इलाज करवाए, लेकिन घर का माहौल कुछ इस तरह का था, वापस आते थे फिर इस काम पे लग जाते थे। मेरा भतीजा सारा समझदार है, पढ़ा हुआ है, वो ये किया कि पासपोर्ट बनवाया, हॉस्पिटल में महीना रखा, इलाज करवाया, इलाज करवा के ला के सीधा उसको एयरपोर्ट से बिठाया और दुबई भेज दिया। इसी तरह दूसरे को भेज दिया। अब कोई 4 साल 5 साल हो गए उनको, नशा भी छूट गया है, अब वो कमा के वहाँ से भेज रहे हैं और घर वाले मज़ीद खुशहाल हो गए। कोई भी मामला हो, किसी तरह का भी हो, उसे मिल बैठ के हल किया जाता है। जब लोग ज़हनी तौर पे तैयार ना हो, एक घर के अंदर घर के सारे फ़र्द उस घर से मुखलस ना हो या खैरखा ना हो या घर के सरबराह की बात से मुतफिक ना हो, उस घर को उजड़ते देर नहीं लगती। नवाज शरीफ हो, बिलावल हो, जरदारी हो, इमरान खान हो, अगर कौम ज़हनी तौर पे अपने हुक्मरान के साथ है तो हुक्मरान जो कहेगा कौम वो करेगी। जब ज़हनी तौर पे वो खिलाफ होगी तो हर वो काम करेंगे जिससे हुक्मरानों के लिए मसाइल पैदा होंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे पास बहुत बड़ा असासा है जो हमें रिज़र्व वहाँ से भेजते हैं, हमने उनको नाराज़ किया, वो पैसे नहीं भेज रहे। मुल्क के अंदर हर एक बंदा जो कुछ कर रहा है, अब कौम को, हुकूमत को, दोनों को कुर्बानी दे के स्टैंड होना है। और उसके लिए क्या है कि वो हुक्मरान हो जिसका कौम के दिल में एहतराम हो। वो कौम से कहे ना कि बच्चे शुरू कर दो, कौम बच्चे शुरू कर दे। वो कौम से कहे कि मेहनत शुरू कर दो, कौम मेहनत शुरू कर दे। वो जो कौम से कहे कौम वही करना शुरू कर दे। वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से कहे कि रिज़र्व भेजो, वो रिज़र्व भेजें। वो अपने एक बैंक की दुनिया के तमाम ममालिक में शाखें खोल दे और उनको कहे कि आप फ़ॉरेन बैंकों में डॉलर रखने की बजाय जितने भी पाकिस्तानी हो हमारे बैंकों में रखो। 100, 200, 300 अरब डॉलर रिज़र्व हमारे पास आ जाएंगे। कोई जुगनू तारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फ़िक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।